हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट अचानक गैप बनाकर ऊपर या नीचे भागता है और फिर वही गैप आपको अगले ट्रेंड की डायरेक्शन का इंडिकेशन होता है। ऐसा ही एक पावरफुल कंटिन्यूएशन पैटर्न है टास्क की गैप। आज मैं आपको सिखाऊंगा इसका सही मीनिंग और ट्रेड में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मैंने कैंडलस्टिक्स पैटर्न की एक पूरी सीरीज तैयार की है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कैंडलस्टिक्स को अच्छे से समझकर मार्केट की हर चाल पढ़ सकें, तो मेरी इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और आप ट्रेड लेना सीखकर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी बढ़ा सकते हैं। टास्की गैप एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, ट्रेंड के बदलने का नहीं बल्कि ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन देने वाला एक सिग्नल है। जैसे बुलिश टास्क की गैप, बियरिश टास्क की गैप। बुलिश टास्क की गैप अप ट्रेंड में बनता है, बियरिश टास्क की गैप डाउन ट्रेंड में बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टास्क की गैप। हेलो दोस्तों, टास्क की गैप के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह बात जान लें, जिस फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह होता है कि आप यदि पहले एंट्री ट्रेंड के शुरुआत होने पर यदि आप एंट्री नहीं बना पाए थे, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक नई एंट्री प्लान कर सकते हैं। यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को पहचान कर ट्रेड करना बहुत ही लाभदायक होता है। और इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर फोमो क्रिएशन नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले जब ट्रेंड शुरू हुआ था तो आप मिस कर गए चांस, लेकिन दोबारा से जब आप बनाते हैं तो वापस में साइकोलॉजिकल बैलेंस बन जाता है, मतलब साइकोलॉजी बिगड़ती नहीं है। तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता क्या है? सबसे पहले यह एक गैप होता है। टास्क की गैप हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। तो गैप मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। गैप चार तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉमन गैप, दूसरा होता है रन अवे गैप, तीसरा है आपको एग्जॉशन गैप और चौथा है ब्रेक अवे गैप। तो ध्यान रहे, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि टास्की गैप जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो एक रन अवे गैप के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मतलब रन अवे गैप का एक टाइप है टास्की गैप। टास्की गैप एक तरह का रन अवे गैप है जो मार्केट में करेंट ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग बताता हुआ दिखाई देता है। अब ये फॉर्मेशन कैसे करता है, ये मार्केट का इसका साइकोलॉजिकल व्यू कैसा है, ये हम लोग अब पढ़ते हैं। मान लीजिए मार्केट बुल ट्रेंड में था। बुल ट्रेंड में मार्केट था, इसका मतलब ऑब्वियसली एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगले दिन क्या होता है, एक अच्छे से गैप का क्रिएशन होता है और कोई अगले ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये गैप का क्रिएशन यह बताता है, यह रनअवे गैप है और मार्केट में यह गैप मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। यह पहले दिन की बात है। दूसरे दिन क्या होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और वो रेड कैंडल इस गैप के अंदर घुसने की कोशिश करता है। ऑल्दो घुसते घुसते वो पूरे गैप को क्लोज नहीं कर पाता है और फिर भी एक जगह रिमेनिंग रह जाती है, हल्की सी गैप रिमेनिंग रह जाती है। यह गैप रिमेनिंग रहना इस बात का संकेत है कि मार्केट में बुल अभी जिंदा है, यह बात ध्यान रहे। और अगले ही दिन क्या होता है, अगले ही दिन का कैंडल, सेकेंड डे का कैंडल, रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो गैप को क्लोज करने की कोशिश किया। अगले ही दिन का कैंडल एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो मार्केट में प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ करता हुआ देखा जाता है और एक नया क्लोजिंग बनाता हुआ भी देखा जाता है। तो यह मार्केट में एक कंफर्मेशन होता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। अब आप मार्केट में बुल ट्रेंड में एक नया ट्रेड जमा सकते हैं। थर्ड कैंडल कंफर्मेशन होता है, मतलब थर्ड डे कंफर्मेशन है। सबसे पहला कंफर्मेशन तो गैप था आपके पास, सेकंड कंफर्मेशन आपका कैंडल है।
अब इसी चीज को हम लोग बियर ट्रेंड में बात करते हैं। बियर ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट बियरिश मोड में था तो ऑब्वियसली एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। उस बियरिश कैंडल के अगले दिन एक नए बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो एक गैप का क्रिएशन करता हुआ दिखाई देता है प्रीवियस कैंडल से। अब उसके अगले दिन क्या होता है, सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है जो गैप को क्लोज करने की कोशिश करता है। ऑल्दो गैप को क्लोज नहीं कर पाता है और एक छोटा सा गैप रिमेनिंग रह जाता है। इस गैप का रिमेनिंग रहना यह बताता है कि मार्केट में अभी बियर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। बियर अभी गैप को क्लोज नहीं करने दे रहे हैं और यहां से हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए, ट्रेंड रिवर्स ना करे, ट्रेंड चेंज ना करे। और अगले ही दिन मतलब तीसरे ही दिन क्या होता है, एक नए कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो नया क्लोज बनाता है और प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर जाता है। तो थर्ड सबसे पहला गैप का रिमेनिंग रहना यह फॉर्मेशन बताता है कि यहाँ पर आप सावधान रहिए, बियर मोड कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा कंफर्मेशन है थर्ड डे का कैंडल या थर्ड कैंडल अपना अपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन देता हुआ दिखाई देता है डाउन साइड में एक नया क्लोजिंग बनाकर। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। टास्की गैप अपसाइड हो या डाउन साइड, बियर मोड हो या बुल मोड हो, किसी भी मोड का ट्रेंड कंटिन्यू करता है। यह सब कुछ बातें हो गई। हाँ, यह बात ध्यान रखेंगे विशेष, यह एक तरह का रन अवे गैप है और यहाँ पर यदि आप ट्रेड बनाते हैं तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे, सबसे पहला गैप को पूरे तरीके से क्लोज नहीं करना है, दूसरा कि कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, इसके बाद चौथे दिन आपको यह ट्रेड बनाना है। अच्छा, इसका एसएल जो है आप गैप के इनिशियल पॉइंट पर रखेंगे। जैसे एसएल आप रखेंगे किधर, तो मान लीजिए बियर का मूव है और यह एक गैप का क्रिएशन है, तो इस गैप के इनिशियल पॉइंट पर आप एसएल रखेंगे यदि आप मार्केट में डाउनसाइड का ट्रेड बना रहे हैं। यदि अपसाइड का ट्रेड बना रहे हैं तो भी मार्केट में गैप के इनिशियल पॉइंट पर आप एसएल रखेंगे, यहाँ पर एसएल आप रखेंगे और ट्रेड आप वास्तव में ऊपर बना सकते हैं। तो यह सारी बातें थी। अब चलिए मार्केट की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं मार्केट में यह कैसा बनता दिखाई देता है। यह क्रूड का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। यह एक गैप बहुत ही अच्छा टास्की गैप है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। यह भी एक रनअवे गैप भी है, यहाँ पर कैंडल ऊपर गए, ग्रीन कैंडल ऊपर गए और क्लोज करने की कोशिश की, क्लोज नहीं कर पाए, यह भी एक गैप ही है। यहाँ पर भी वही कोशिश हुई और मार्केट में बियर का ट्रेंड कंटिन्यू कर गया क्योंकि इस गैप को क्लोज नहीं कर पाए। अब ये दोनों ही एक तरह के, यह भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रनअवे गैप का। यहाँ पर गैप का क्रिएशन हुआ है, मार्केट बियर डाउनसाइड आके मार्केट में गैप को क्लोज करने की कोशिश किया, ऑल्दो क्लोज नहीं कर पाए, तो यहीं से मार्केट अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन को फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। तो आपने अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही सिनेरियो में गैप का फॉर्मेशन देखा, उसका तरीका देखा। यह भी एक बहुत अच्छा, यहाँ इस वाले पोर्शन में भी टास्की गैप बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर कैंडल गया, क्लोज नहीं कर पाया, अभी भी फिलहाल इतने गैप का क्रिएशन है और वहां से मार्केट डाउन साइड ड्रैग कर गया। तो चलिए आप भी अलग अलग इंडेक्स का यूज करिए, टाइम फ्रेम का यूज करिए और अपने इस कंसेप्ट को और बिल्डअप करिए, गैप के कंसेप्ट को, क्योंकि गैप एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो मार्केट में आपके मतलब ट्रेड लेने के पॉसिबिलिटी को और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को और बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको बैक टेस्ट करिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि यह आपने समझ लिया तो ऑब्वियसली आप मार्केट में ट्रेड छूट जाने पर भी फोमो का क्रिएशन अपने मन में नहीं होने देंगे और नए ट्रेड की इंतजार में बैठे रहेंगे।
तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए धन्यवाद और खुश रहिए, आनंदित रहिए।